सो यस, आज मैं एक बढ़िया सी एप्लीकेशन लेके आया हूँ आप सब लोग के लिए। इस एप्लीकेशन का नाम है फैशन शो। ये एप्लीकेशन फैशन डिजाइनर और फ्यूचर मॉडल्स के लिए काफी अच्छी है। इसमें पहले आपको अपना मॉडल सिलेक्ट करना होगा और फिर इसमें आप अपने मॉडल को अच्छे से स्टाइल करके फैशन शो में पार्टिसिपेट कर सकते हो और जीतने के बाद आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। इसमें डेली टास्क भी आते हैं जिसको आप कंप्लीट करके रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकते हो। आप स्क्रीन पर देख रहे होगे कि कैसे मैं एक कैरेक्टर के सारे मतलब उसके शूज, उसके ड्रेसेस मैं चेंज कर रहा हूँ और ये काफी फन भी है। वैसे इसका प्रीमियम वर्जन भी है जिसको बाय करके काफी सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, जैसे कि फ्री आइटम्स में नो एड्स एक्सेट्रा फॉर $2.99 पर वीक फॉर द प्रीमियम वर्जन। बट बिफोर दैट आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलेगा और आप पैक्स बाय करके जेम्स ऑब्टेन कर सकते हो। सो गो एंड डाउनलोड फैशन शो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको फैशन डिजाइनर या फिर मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक है तो। और ये एप्लीकेशन को मतलब चलाना बहुत ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। इसका यूजर इंटरफेस खास करके मुझे काफी अच्छा लगा, तो आप लोग जाके डाउनलोड करो और इसको अच्छी रेटिंग भी देके आना। जो डाउनलोड करेगा उसको हमारी तरफ से कमेंट में हार्ट मिलेगा। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी आ रही है इंडिया में 26 अगस्त को। शायद ये आप सभी को पता होगा। ऑल ओवर इंडिया में पूरे मेट्रो सिटीज में आएगी, लेकिन किस में आएगी? जापानीज में आएगी, इंग्लिश में आएगी या फिर हिंदी में आएगी? देखो खैर, मैं अपने तरफ से ये पक्का कह सकता हूँ जापानीज और इंग्लिश में आना तो पक्का है, लेकिन हिंदी का मैं पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि चीजें जितना आसान पहले मुझे दिखता था कि यार बस करना क्या है, डबिंग करके थिएटर्स में ही तो मूवी को चला देना है। और ये भी खैर एक सच है। अगर मैं पूरे एनिमे की बात ना करूं और सिर्फ ड्रैगन बॉल की ही बात करूं तो ड्रैगन बॉल की ऑडियंस इंडिया में हिंदी में देखने वाली ऑडियंस बहुत ज्यादा है। खैर, आज के वक्त में काफी पुराने लोग हिंदी से जापानीज और इंग्लिश में स्विच हो चुके हैं, लेकिन एक टाइम था जब सब हिंदी में ही ड्रैगन बॉल जी को देखा करते थे, तो ये एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर हो गया। इवन आज के वक्त में अब ऐसे बहुत से लोग एग्जिस्ट करते हैं जो अपनी पसंद की लैंग्वेज के हिसाब से मूवीज या किसी और सीरीज को देखते हैं, बिकॉज क्योंकि किसी के लिए हिंदी क्रिंज है, किसी के लिए इंग्लिश, फिर किसी के लिए तो जापानीज। खैर देखो, लोगों का अपना अपना चॉइस है। आई गेस हमें ये किसी पर थोपना नहीं चाहिए कि आपको किस लैंग्वेज में एनिमे देखना है। खैर, हिंदी डब के मामले में मेरे एंड से क्या प्रोग्रेस है? तो पहली बात, ये बात सच है कि हिंदी डब एनिमे मूवीज के लिए कोई कैंपेन या पिटीशन करने की जरूरत नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपको ऑफिशियल सामने से बोलते नहीं, क्योंकि बैक इन 2018 और 19 ऑफिशियल्स की तरफ से डायरेक्ट कहा गया था कि आप टेंकिनोको और ब्रॉली की पिटीशन करो और हम उसे वैलिड मानेंगे। तो वो होता है एक वैलिड पिटीशन और एक वैलिड कैंपेन, जिधर आप भी धोखे में नहीं और आप ऑडियंस को भी धोखे में नहीं रख रहे हो। लेकिन देखो, आज के टाइम में चीज ये है, मैं इतना पक्का कर सकता हूँ, आप लोग मेरी ही जुबान को मेरा सोर्स समझ सकते हो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आज इंडिया के पास ड्रैगन बॉल सुपर मूवी के राइट्स हैं, वरना एक वक्त था जब इंडिया में कोई भी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इंडिया में कोई भी कंपनी के पास एनिमे के राइट्स नहीं हुआ करते थे। एक ऐसा भी टाइम था। आज काफी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास ऑलमोस्ट सब एनिमे के राइट्स हैं, जैसे क्रंची रोल, नेटफ्लिक्स, सोनी, इन सब के पास राइट्स हैं एनिमे के। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सोनी की, तो इंडिया में ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के राइट्स हैं सोनी के पास, और सोनी के पास ये पूरा अथॉरिटी, मतलब अगर वो चाहे तो वो डब करके थिएटर्स में प्ले कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ बिहाइंड द स्क्रीन्स डबिंग का कुछ चीज बताता हूँ। देखो, 1-2 महीने से हम क्लब हाउस और डिस्कॉर्ड पर ऑफिशियल से ज्यादा कनेक्टेड हैं। आज के वक्त में तुम कहोगे यस, उनके साथ टच में हो जो डबिंग को पॉसिबल कर सकते हैं, मतलब वो खुद उस प्रोसेस में है, वो खुद उस प्रोसेस का एक हिस्सा है। इवन मेरा एक फ्रेंड है शोमिल शाह करके, आप सब उससे वाकिफ हो गए, जिसके वजह से फर्स्ट टाइम थिएटर्स में एनिमे मूवी रिलीज हुई थी, ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली। वो पहले पीवीआर में था, आज के वक्त में वो काफी बड़ी कंपनी में काम करता है। वो तक सामने से तैयार था कि फरांसी, मैं तैयार हूँ डबिंग में इन्वेस्ट करने के लिए, फंड्स डालने के लिए, खर्चा करने के लिए, लेकिन उसके बदले तुम लोग को एक चीज लाके देना पड़ेगा, और वो है ऑफिशियल डेटा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इंडिया में ड्रैगन बॉल सुपर को हिंदी में देखने के लिए। एंड सी, रियलिटी में ये है ना कि इंटरनेट की कोई चीज सच कहूँ तो डेटा नहीं मानी जाती, यानी कि पिटिशंस और गूगल फॉर्म, यस, एक वैलिड सोर्स है वो जानने के लिए कि हाँ कितने से कितने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं इस लैंग्वेज में मूवी को देखने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है, इंटरनेट की डेटा और रियल में डेटा मैच नहीं करते, क्योंकि जिस हिसाब से ब्रॉली मूवी की पिटीशन साइन हुई थी, उसका कलेक्शन लगभग 20 से 25 करोड़ अबव होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं था। आई एम नॉट सेइंग कि वो मूवी हिट नहीं गई, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर एनिमे फैंस के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर, समझ लो एक्सक्लूसिव फॉर एनिमे फैंस, स्क्रीनिंग की गई थी। उसका मकसद भी कमाने का नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छा रेवेन्यू कमा के गई। और फिर उसके बाद आई टेंकिनोको की भी पिटीशन खूब साइन हुई और वो मूवी ने भी और अच्छा कमाई।
लेकिन यस, जो पिटीशन में जितने लोग ने साइन किया था उसके हिसाब से कैलकुलेशन रियल में लगाते हैं तो आंकड़ा जरा सा भी मैच नहीं कर रहा था। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट के डेटा कलेक्शन, पिटीशन और गूगल फॉर्म्स वैलिड नहीं माने जाते। यस, अगर आपको सामने से ऑफिशियल्स बोल रहे हैं तो वो बात अलग है। जब बात डेटा की आती है, यस, उसे ऐसा देखा जा सकता है कि हाँ एटलीस्ट कुछ हिस्सा है जो इंटरेस्टेड है। लेकिन ये सोचना कि अगर 80 के साइंस आए हैं तो 80,000 लोग कंफर्म देखने जाएंगे, ये रियल में पॉसिबल नहीं है। खैर देखो, फ्रॉम 2019 जब से एनिमे मूवीज इंडिया में आना स्टार्ट हुई है, तब से आज तक इफ आई एम करेक्ट एक भी जापानीज एनिमे मूवी, मेन स्ट्रीम एनिमे मूवी, जितने भी एनिमे मूवीज आई हैं वो सीरीज बेस हो या सिर्फ मूवी बेस हो, उनमें से एक भी हिंदी में नहीं आई है। तो ऑफिशियल्स के पास डेटा नहीं है कि आखिर हिंदी ऑडियंस है कितनी। सी डेटा नॉट इज इक्वल टू साइन और पिटीशन। उनके इंडस्ट्री में डेटा इज इक्वल टू सीधा मतलब है पैसा, कि कितने लोग ने एक्चुअल में उस मूवी के लिए पैसा खर्चा किया और उस लैंग्वेज को देखने के लिए पैसा खर्चा किया, टिकट्स को परचेज किया और मूवी को देखा, और कितना ज्यादा उनका पैसा जमा हुआ। तो वैसा कोई स्टैट्स नहीं है। बट यस, हिंदी में एक बहुत बड़ा बज़ है इंडिया में जो काफी सालों से चला आता आ रहा है। एक बहुत ज्यादा बड़ा डिमांड है इंडिया में हिंदी को लेके। खैर अब मैं कुछ ऐसा कहूंगा, ऐसी चीज को शायद मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, या तुम लोग मेरी बात को हाँ रिजेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता, ना ही कोई जिम्मेदारी लेता हूँ। बट 1-2 दिन पहले मेरे पास कुछ ऐसे बैकएंड से न्यूज या समझ लो लीक्स आए जो कहते हैं हिंदी डब शायद प्लान में है। मैं नहीं कंफर्म करूंगा ये हो सेड दिस, बट इस चीज को लेके मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास 15-20 दिन पहले या कह लो 1 महीने पहले एक लिस्ट आई थी, थिएटर्स का कैटलॉग मेरे पास आया था। उसमें 26 अगस्त में मेंशन था कि ड्रैगन बॉल सुपर सेट है इंडिया में आने के लिए, और उसकी जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और जापानीज। फिर कल परसों मेरे पास न्यूज आती है शायद चेंज इन प्लान है लैंग्वेजेस को लेके। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 1-2 महीने पहले मैं क्लब हाउस में और डिस्कॉर्ड पर ऑफिशियल से कनेक्टेड था, एंड आई गेस पूरी कम्युनिटी कनेक्टेड थी, जितने भी जो आप क्रिएटर्स को देखते हो यूट्यूब पे जो एनिमे पे कंटेंट बनाते हैं, जिसमें ऑफिशियल्स ने कहा था किसी डेटा दो और हिंदी डब ले लो। और वहां काफी ऐसे बीच में पेचीदा रीजंस आ रहे थे जिसमें हम क्रिएटर्स बहुत ज्यादा इनसिक्योर थे कहीं ना कहीं कि हिंदी में आना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम अपने पॉकेट से तो पैसे नहीं दे रहे थे डबिंग के, और जो दे रहा था वो छोटी मोटी रकम नहीं थी। तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता था कि कोई भी इस बात का रिस्क ले कि हिंदी में आना चाहिए या नहीं, कि वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है इस भरोसे पे कि चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। सो हम पीछे हट गए। बट यस, एक ऑप्शन उस वक्त ये भी था कि हाँ सोनी के पास मूवी फ्री में पड़ी हुई है, उन्हें राइट्स के पैसे नहीं देने, कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, तो वो डायरेक्ट डबिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यस, शायद ये एक ऑप्शन पर सोनी ने वर्क करना शुरू किया है। प्लान में कुछ चेंजेस हैं लैंग्वेजेस को लेके। फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात को लेके कोई एक्साइटेड नहीं हो जाना कि हिंदी डब में आ रही है मूवी, विक्सर ने कंफर्म कर दिया, और ना ही कंफर्म कर देना कि मैंने कहा तो पक्का आएगी। इस पे आपको 1 हफ्ते के अंदर क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि मूवी आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एंड यस, इवन दो वो शोमिल शाह जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था हिंदी डबिंग में, उसने ये भी ट्राई किया था सोनी को कन्विंस करने का। आई रिमेम्बर ही सेड दिस टू मी कि फरहान, सोनी के पास फ्री में पड़ी हुई है मूवी, मेरे एंड से मैं उन्हें पुश करूंगा उन्हें कि वो ये मूवी पर इन्वेस्ट करके एटलीस्ट ट्राई करें। एंड पहले कंडीशन ये था कि अगर ये मूवी इंडिया में आती है तो सिर्फ और सिर्फ थिएटर तक में ही हिंदी डब में आएगी, उसके अलावा आपको थिएटर के बाद कोई भी टीवी पर वो हिंदी डब आपको ना ही देखने मिलेगा, ना ही कोई OTT प्लेटफॉर्म पर। तो हमने सोचा फिर फायदा क्या। तो जब ये कंडीशन हमारे सामने रखा गया था तो ये काफी रिस्की था, क्योंकि वो शोमिल अगर डालता अपने पैसे तो उसको सिंडिकेशन राइट्स नहीं मिलते थे, जो उसके लिए मेरे ख्याल से एक लॉस मेक होता था। और अगर वो इन्वेस्ट करता और उसमें से भली सी अगर प्रॉफिट भी आता, अब थिएटर्स का अगर आपको पता है प्रॉफिट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना डिस्ट्रीब्यूटर को, इतना थिएटर्स को, इतना एम्प्लॉयज के बीच में बढ़ गया, इतना उसको बचा फुचा दे दिया जिसने इन्वेस्ट किया था। तो वो एक इंडिविजुअल के जहां वो पूरा पैसा लगाएगा उसके लिए फिर कहीं ना कहीं तो वो लॉस हो जाता है। बट अब ये फैक्टर शायद आई गेस निकल चुका है, क्योंकि क्रंची रोल और सोनी समझ लो एक ही थाली के हैं, और क्रंची रोल रिसेंटली इंडिया को लेके काफी सीरियस है। तो अब ऐसा हो सकता है कि थिएटर्स में आने के बाद ड्रैगन बॉल सुपर हीरो हिंदी में OTT पर भी अवेलेबल होगा। तो यस, मैं शायद आज काफी टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, होप सो आपको समझ आ गया हो। फिर से दोहरा देता हूँ कि इससे 50-50 में ही रखना कि इंडिया में ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी हिंदी में आ रही है, और मेरी तरफ से तो कंफर्म मत समझना, बस मैंने आपको न्यूज दिया हूँ जो मैं सुन रहा हूँ। आ भी सकती है, शायद नहीं भी आ सकती है। इन दी एंड मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये सीधा ऑफिशियल्स का ही कॉल है। तो आप लोग बताओगे कि आप लोग कौन सी लैंग्वेज में मूवी देखना प्रेफर करोगे, हिंदी, इंग्लिश और जापानीज।
कौन सी लैंग्वेज में आप मूवी देखने में ज्यादा कंफर्ट रहोगे और एंजॉय कर पाओगे और क्यों। तो हायर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लाइक और डिसलाइक करो, आपको जो करना है वो करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।